बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय। अयोध्या का भयउ कौशिलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखूं कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है कि पूतु विदेश न सोचू तुम्हारे, जानती हो बस नाहू हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती कि सुनी प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहू अरगानी। पुनियस कबहू कहसी घर फोरी, तब धरी जीव कड़ाओ तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर बोली कि बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ फाड़ कर निकलवा लूँगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिये विशेषी पुनि चेरी, कही भरत मातु मुस्कानी। कानों लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी कि प्रिय बादिनी सिख दिन ही तो ही सपने तो पर कोपू न मोही। सुदिनु सुमंगल दायक सोई, तोर कहाँ फुर जे ही दिन होई। और फिर बोली कि हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है कि शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। राम तिलकु जो सोचे हूँ काली, देव मांगू मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल की श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी। मोह पर करही स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देई करी छोहू, होहु राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन के तिलक छोभू कस्तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा कि भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ। हरस समय विस्म मऊ करसी, कारण मोहि सुनाऊ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव कर दूजी। फौरे जोगु कपारु अभागा, भले कहत दुख रौरे ही लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, कहीं झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करुई मैं माई। हमहु कब कह भी अब ठकुर सोहाती, नाही त मौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती कहाँ करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी कि करी रूप विधि बरबस की ना, बवा सो लुनिए लहिए जो दीन्हा। को नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ।
कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी। जारे जोगु सुभाव हमारा, अन भल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमीय देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो कि गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी। तिये अधर बुद्धि रानी, सुरमाया बस बैरी नहीं, सुहृद जानी पतियानी। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरी मंथरा को अपनी सुहृद जानकर उनका विश्वास कर लिया कि सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। तसी मति फिरी आई जसी भाभी, रहस्य चेरी घात जनु फाबी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भिलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई कि तुम पूछूं मैं कहत डराऊं, धरे हूँ मोर घर फोरी नाऊं। सजी प्रतीति बहुविधि गड़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली कि तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़ कर खूब विश्वास जमाकर तब वो अयोध्या की साती शनि की 7.5 वर्ष की दशारूपी मंथरा बोली कि प्रिय सिए रामू, कहाँ तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सोफुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपु होई पर प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भालू कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई छोई सोई छारा। जरी तुम्हारी चह स्वती उखारी, रुधहु करी उपाऊ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूध दो। तुम ही न सोचु सोहाग बल, निज बस जानहु राऊ। मन मलिन मोमी टिंड्रपू, राउर सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुँह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। चतुर गंभीर राम महतारी, बिचु न पाई निज बात सवारी। पैठई भरतु भूप ननियरे, राम मातु मत जानब ओरौरे। राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर हैं, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए कि से वही सकल स्वती मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के। सालू तुम्हार कौशलही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। चतुरता से छिपाए रहती है कि राजा ही तुम पर प्रेम विशेषी, सवति स्वभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंचु भूप ही अपनाई, राम तिलक हित नगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सब ही सोहाई मोहि सुठनी का। आगिली बात समुझी डरु मोरी, देव फिर सो फलो ही। राम को
को तिलक हो यह कुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी को दें कि रची पची कोटिक कुटिलपन किन्हे सी कपट प्रबोधु कहीं सी कथा सत्य सवती के जेहि विधि बाढ़ विरोधु। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियाँ इस प्रकार कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े कि भावी बस प्रतीति उराई पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछहूँ तुम बहु न जाना निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकेयी मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी कि मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी जाल पहचान लेते हैं। भयउ पाखु दिन सजत सुबह समाजू तुम पाई सुधी मोही सन आजू। खाइए पहिरई राज तुम्हारे सत्य कहें निज नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है कि जौआ सत्य कछु कह बनाई तो विधि दे ही हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊँ तुम कहूँ विपत्ति बीजू विधि बयऊँ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राजतिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहूँ बलु भासी भामिनी भयऊँ दूध कई माखी। जो सुत सहित करऊँ सेवकाई तो घर रहूँ न आने उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी। दूसरा उपाय नहीं कि कद्रु बिनतहि दिन दुखु तुम ही कौशल्या देव भरतु बंदी ग्रह सोई लखनु राम के नेब। कद्रु ने बिनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कह सुता सुनत कटुबानी कहीं न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पसेउ कदली जिमी कापी कुबरी दसन जीव तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी बाड़ी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह अकेले की तरह कांपने लगी कि तब कुबरी ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य के अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाएगी। कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी धीरजू का धरऊ प्रबोधि रानी। फिरा कर मुँह प्रिय लागी कुशाली बकी सराई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियाँ कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी कि सुनो मंथरा बात फुरी तोरी दहिनी आँखी नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखूँ राति कुसपने कहूँ न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा कि मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं कि का करो सखी सूद स्वभाव दाहिन बाम न जानऊ काऊ। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती कि अपने चलत ना आजू लगी अनभल काहुक किन के ही अघ एक ही बार मोही देव दूसह दुख दिन। अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह
दुसह दुख दिया कि न हर जन्मों भरब बरु जाई, जियत न करबी सौती सेवकाई। अरि बस देव जी आवत जाही, मरनु नीक ते ही जीवन जाहि चाही। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहुविधि रानी, सुनी कबू कुबरी ते माया ठानी। अस कस कहूँ मानी मन ऊना, सुख सोहागू तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चैत्र फैलाया। वह बोली कि तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। कि जे ही राव रति अनभलता का, सोई पाई ही यहू फलु परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह फल पाएगी हे स्वामिनी। मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद ही आती है। कि पूछूं गुन्निन रेखतिन खाची, भरत भुआल होई या साची। भामिनी करहूँ तो कहो पाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है। कि परऊ कूप तू बचन पर, सकऊं पूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी बड़, कस न करब हित लागी। कैकई ने कहा कि मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कि कुबरी करी कबूली, कैकई कपट छुरी उर पाहन टेई। लखई न रानी निकट दुख, कैसे चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकई को कबूल करवाकर कपट रूप छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। कि जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। कि सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर धोरी। कही चेरी सुधी आही की नाही, स्वामिनी कही हूँ कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दुई बरदान भूप सन धाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सूतहि राजू रामहि बनवासु, देखू देहु लेहु सब सवती हुलासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है। आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हु जेहि बचनु न टरई। खोई अकाजू आजू निस बीते, बचनु मोर प्रिय मानेहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें, तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना। कि बड़ कघातु करी पातकिनी, कहे सी कोप ग्रह जाहू। काजू सवारेहु सजग सबू, सहसा जन पतियाहू। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा कि कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संवारा, बहे जात कई भय से अघारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया, और बोली कि संसार में मेरे तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है।
तू मुझ बही जाती हुई की ले लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथु काली, करो तो ही चक पुत्री आली। बहुविधि चेरिही आदरु देई, कोप भवन गवनी कह गई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूर्ण कर दें तो हे सखी, मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकई को भवन में चली गई कि विपत्ति बीजू बरसा ऋतु चेरी, भुई भई कुमति कैकई केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकई की कुबुद्धि जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजु साजी सबु सोई, राजू करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जान न कोई। कैकई कोप का सब साज सजकर जा सोई। राज करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता कि प्रमुदितपुर नर नारी सब सजही सुमंगल चार। एक प्रविशही एक निर्गमही, भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगल चार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता, कोई बाहर निकलता। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी ही ये हर सासी, मिली 10-5 राम पही जाही। प्रभु आद रही प्रेमु पहचानी, पूजी ही कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं कि फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस्पर राम बढ़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, शीलु स्नेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं कि संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। कि जे ही जोनि करम, बस भ्रम ही तह तह दे ईसु देव यह हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नात यह और निबाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों, और यह नाता अंत तक निभ जाए। कि असभिलाषु नगर सब काहू, कैकय सुता हृदय अतिदाहु। को न कुसंगति पाई नसाई, रह न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकय के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने में चतुराई नहीं रह जाती। कि सांझ समय सानंद नृपु गए उ कैकई गे, गवनु निठुरता निकट किए जनु धरि देव सने। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए, मानो साक्षात इसने ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनी सकुचेऊ राऊ, भय बस अंगुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रह ही रुक ताके। कुप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनीति सिरिस गयों सुखाई, देखूं काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस असी अगवनिहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वहीं राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए कि जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ
कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। कि सब है नरेश प्रिया पहि गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति ही कसी कुबेसता फाबी, अन अहिवातु सूच जनु भावी। जाई निकट नपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। कि राजा उसके पास जाकर कोमलवाड़ी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो। कि के ही हेतु रानी रिसानी, परसत पानी पति ही निवर आई। मानहु सरोस भुअंग भामिनी, विषम भांति निहारई। दो वासना रसना दसन, बरम मरम ठावरो देखई। तुलसी नृपति भौतव्यता, बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बोलो श्री राम जय, बोलो हनुमान जी की जय।